हम लोग बात कर रहे थे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बारे में। अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के एग्जांपल्स की बात करते हैं। सबसे पहला है एडिशन ऑफ HCN। तो जब भी आप कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड लेते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड का मतलब वो कंपाउंड जिसमें CO ग्रुप पाया जाए उसको कहते हैं कार्बोनिल कंपाउंड। उस पर अगर हम HCN का एडिशन करवाएंगे, HCN होता है हाइड्रोजन साइनाइड, तो ये एडिशन होगा OH माइनस आयन की प्रेजेंस में, मतलब बेस की प्रेजेंस में। तो क्या बनता है, इट रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रिन। कैसे रिएक्शन होगी, देखो जब भी आप कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन HCN से करवाते हैं तो सबसे पहले HCN बेस में पाए जाने वाले OH माइनस आयन से कंबाइन करता है पहले स्टेप में। तो होता क्या है, H प्लस और OH माइनस कंबाइन करके H2 बना देते हैं और यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल बन जाता है विच इज कॉल्ड एज CN माइनस। तो जो CN माइनस बना है, ये CN माइनस जाकर फिर इस कार्बोनिल कंपाउंड से कंबाइन करता है। कैसे कंबाइन करेगा, ये जो कार्बोनिल कंपाउंड है जिसमें कि CO ग्रुप पाया जा रहा है, उसमें ये वाला बॉन्ड यहाँ टूटेगा। जब ये बॉन्ड यहाँ पर टूटेगा तो यहाँ पर माइनस चार्ज आएगा और यहाँ पर प्लस चार्ज आएगा। तो क्या बनेगा, देखो कार्बन पर प्लस चार्ज है, इससे CN माइनस अटैच हो जाएगा, यहाँ पर बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये O माइनस। इससे फिर दूसरे मॉलिक्यूल का, या इससे फिर आपका जो H प्लस आयन है वो कंबाइन करता है H प्लस आयन, HCN का H प्लस आयन दूसरे HCN मॉलिक्यूल का H प्लस आयन कंबाइन करेगा और ये OH बन जाएगा। तो एक ऐसा कंपाउंड बनेगा जिसमें कार्बन से CN अटैच होगा और उसी कार्बन से OH अटैच होगा। ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं साइनोहाइड्रिन। अब इस रिएक्शन को हम लोग एक सिंगल स्टेप में भी कर सकते हैं। सिंगल स्टेप में अगर हमें ये रिएक्शन करनी है तो क्या करेंगे, वी विल टेक कार्बोनिल कंपाउंड, we will do its reaction with HCN in presence of base। तो क्या हुआ, HCN टूटेगा H प्लस और CN माइनस में। क्लियर, HCN टूटेगा H प्लस और CN माइनस में। यहां से ये वाला बॉन्ड हम यहाँ पर ब्रेक करवाएंगे तो यहाँ माइनस और यहाँ पर प्लस। तो क्या है, कार्बन C, ये वाला बॉन्ड टूटा O माइनस, O माइनस से H प्लस अटैच तो OH हो गया, कार्बन पर प्लस है इससे CN माइनस अटैच, ये कंपाउंड बन गया। तो यहाँ पर इसी कार्बन से OH और CN अटैच हो गया है। अब अगर हम कार्बोनिल कंपाउंड की एक फ्री वैलेंसी से R अटैच कराएं, दूसरी फ्री वैलेंसी से H अटैच करवाएं, तो जो कंपाउंड बनता है इट इज कॉल्ड एज एल्डिहाइड। इसकी रिएक्शन करवा दो HCN के साथ, तो HCN टूटेगा H प्लस और CN माइनस में। ये वाला बॉन्ड यहाँ टूटा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, यहाँ पर माइनस है तो H प्लस यहाँ अटैच हो गया, OH बन गया। C प्लस से CN माइनस अटैच हो गया, ये बॉन्ड यहाँ पर बन गया। अगर हम R की जगह CH3 लेते हैं तो यहाँ पर R की जगह CH3 आ जाएगा। R की जगह CH3 लेने का मतलब वी आर टेकिंग एसिटैल्डिहाइड, तो इससे बनने वाला जो साइनोहाइड्रिन होगा उसको बोलेंगे एसिटैल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। दीज बोथ रिएक्शंस आर सेम, ये रिएक्शन सारी की सारी सेम है। ठीक है, ये वाला बॉन्ड यहाँ टूटा तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, यहाँ पर प्लस है तो CN माइनस यहाँ अटैच हो गया, O पर माइनस है तो H प्लस यहाँ अटैच हो गया टू फॉर्म दिस कंपाउंड। ऐसे ही आपने यहाँ पर कीटोन लिया, उसकी HCN से कराई रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ बेस। ये वाला बॉन्ड यहाँ टूटा तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, यहाँ माइनस है H प्लस यहाँ अटैच हो गया, यहाँ प्लस है CN माइनस यहाँ अटैच हो गया, साइनोहाइड्रिन मिल गया। अगर हम दोनों R से CH3 को अटैच करवाएंगे तो भी यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें R की जगह पर CH3 आ जाएगा, क्योंकि ये एसीटोन से बनने वाला साइनोहाइड्रिन है, इसको बोलते हैं एसीटोन साइनोहाइड्रिन। तो ये मैंने आपको इसके बारे में बताया that how we can explain the addition of HCN on carbonyl compound। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है वो है एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइट। सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइट का एडिशन कैसे होगा, देखिए हमने यहाँ पर कार्बोनिल कंपाउंड लिया, उसकी रिएक्शन करवाई है सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ NaHCO3 के साथ। तो NaHCO3 टूट जाता है Na प्लस और HSO3 माइनस में। यहाँ पर ये वाला बॉन्ड इधर टूटेगा, जब ये बॉन्ड यहाँ आया तो ऑक्सीजन पर माइनस और कार्बन पर प्लस चार्ज, O माइनस से Na प्लस आपका अटैच हो जाएगा, O माइनस से Na प्लस अटैच हो जाएगा, कार्बन पर प्लस चार्ज है, इससे SO3H माइनस अटैच हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, ये SO3H जो SO3H पर माइनस चार्ज है यहाँ पर अटैच हो गया। अब देखो अब क्या होगा, इसमें ये रिएक्शन दो स्टेप में होती है, पहला रिवर्सिबल स्टेप है, दूसरा इरिवर्सिबल है। दूसरे में क्या होता है, प्रोटॉन का ट्रांसफर होता है, Na प्लस यहाँ आ जाएगा और इसका जो SO3H था ना उसका H प्लस यहाँ अटैच हो जाएगा, तो H प्लस यहाँ चला गया
OH बन गया, Na प्लस यहाँ अटैच हो गया, SO3 Na बन गया। ये जो कंपाउंड बना है इट इज कॉल्ड एज सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट। इसको कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट। अब अगर हम यहाँ एक फ्री वैलेंसी से R लें, दूसरी फ्री वैलेंसी से H लेंगे, तो यहाँ भी R आ जाएगा, यहाँ H आ जाएगा, रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द सेम मैनर। और यहाँ पर भी R आ जाएगा, यहाँ पर H आ जाएगा। रिएक्शन का मैकेनिज्म बिल्कुल सेम है, जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया। कैसे हुआ, ये वाला बॉन्ड यहाँ टूटा तो यहाँ माइनस और यहाँ पर प्लस, यहाँ माइनस आया, O माइनस, ये बॉन्ड तो टूट गया, O पर माइनस और C पर प्लस, O माइनस से Na प्लस अटैच हो गया, C प्लस से SO3H अटैच हो गया। अब SO3H में हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज होता है, SO3 पे माइनस होता है। यहाँ पर भी H प्लस यहाँ चला जाएगा, प्रोटॉन का ट्रांसफर होगा, Na प्लस यहाँ आ जाएगा, Na प्लस यहाँ आ गया, H प्लस यहाँ चला गया, तो यहाँ OH और यहाँ SO3Na। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सोडियम हाइड्रोजन एडिशन प्रोडक्ट। अगर हम R की जगह पर यहाँ CH3 लें तो यहाँ पर भी R की जगह CH3 हो जाएगा और यहाँ पर भी R की जगह पर CH3 हो जाएगा। इट इज ऑल्सो सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट। अब जो आपका कार्बोनिल कंपाउंड था उसमें कार्बन की दोनों फ्री वैलेंसी से अगर आप दो एल्काइल ग्रुप को अटैच करवाते हैं तो ऐसे कंपाउंड को कीटोन बोलेंगे। जब आप इसकी रिएक्शन करवाएंगे NaHSO3 के साथ तो क्या हो जाएगा, यहां पर आपने दो R अटैच करवाए हैं, यहां पर दो R अटैच हो जाएंगे और यहां पर भी इनकी दोनों फ्री वैलेंसी से दोनों R अटैच हो जाएंगे। रिएक्शन विल टेक्स प्लेस इन द सेम मैनर जैसे कि ये रिएक्शन हो रही है। अगर आप R की जगह पर CH3 लेते हैं तो इस कंपाउंड को कहते हैं एसीटोन। इट इज कॉल्ड एज एसीटोन। तो यहां पर क्या हो जाएगा, R की जगह पर यहां भी CH3 हो जाएगा, यहां भी R की जगह क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। तो दिस कंपाउंड फॉर्म्ड इज आल्सो कॉल्ड एज सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशनल प्रोडक्ट। तो जो भी आपका सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट बना है, अगर आप इसकी रिएक्शन वापस या तो किसी एसिड से करवाएं या किसी बेस से करवाएं, तो ये जो आपका सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट है ये पेरेंटल एल्डिहाइड में या पेरेंटल कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब वो एल्डिहाइड या वो कीटोन जिससे ये प्रोडक्ट बना है, ये प्रोडक्ट वापस उसी एल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। कब, अगर आप इस सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट की रिएक्शन या तो एसिड से करवाएंगे या बेस के साथ करवाएंगे, then in that case we will always get the parental aldehyde or parental ketone। तो ये दूसरी रिएक्शन हो गई, that is the addition of sodium hydrogen sulfide। इसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी वो है एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजेंट। ग्रिग्नार्ड रीजेंट हम जानते हैं होता क्या, इट इज RMgX। आपने कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड लिया जिसमें CO ग्रुप पाया जा रहा है, अगर आप उसकी रिएक्शन करवाएंगे ग्रिग्नार्ड रीजेंट के साथ RMgX के साथ, तो यहां तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा CO के बीच में, तो यहां माइनस और यहां पर प्लस, ये बॉन्ड यहां टूट गया तो यहां माइनस और यहां प्लस। ये कार्बन है, अगर मैं इस कार्बन की बात कर रहा हूं, यहां पर ये कार्बन है, इसकी दो वैलेंसीज यहां पर ये फ्री है, इस पर प्लस चार्ज है। जब ये बॉन्ड टूटा तो O पर आया माइनस, O माइनस से MgX प्लस अटैच हो जाएगा। कार्बन पर प्लस चार्ज है, इससे ये R माइनस अटैच हो जाएगा। यू विल गेट द एडिशन प्रोडक्ट। फिर क्या कराएंगे कि ये जो आपका एडिशन प्रोडक्ट बना है इसकी कराएंगे हाइड्रोलिसिस, मींस ब्रेकडाउन ऑफ दिस मॉलिक्यूल विद द हेल्प ऑफ वाटर। ये वाला बॉन्ड आपका टूटेगा जब आप डाइल्यूट एसिड के साथ इसकी रिएक्शन करवाएंगे एडिशन प्रोडक्ट की, तो Mg और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूट जाएगा, वाटर का OH यहां अटैच हो जाएगा और H यहां पर अटैच हो जाएगा। तो मैग्नीशियम से X तो ऑलरेडी अटैच था, OH और अटैच हो जाएगा, और यहां पर कार्बन से ऑक्सीजन अटैच था, इससे आपका H अटैच हो जाएगा। जो कंपाउंड बनेगा इट इज कॉल्ड एज एल्कोहल। तो आपने देखा कि जब भी आप कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रीजेंट से करवाते हैं, ये बॉन्ड इधर टूटा माइनस प्लस, ये बॉन्ड इधर टूटा माइनस और ये प्लस, MgX प्लस ये O से अटैच हो जाएगा, OMgX हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है यहाँ R अटैच हो जाएगा, एडिशनल प्रोडक्ट बन गया। हाइड्रोलिसिस कराने पर ये वाला बॉन्ड टूटा, OH यहाँ अटैच हो गया और H यहाँ अटैच हो गया, वी विल गेट द एल्कोहल। अगर आप इस कार्बन की दोनों फ्री वैलेंसी से H अटैच करवा दें तो जो कार्बोनिल कंपाउंड बनता है वो है फॉर्मेल्डिहाइड। उसकी रिएक्शन करवा दी आपने ग्रिग्नार्ड रीजेंट के साथ, R की जगह पर CH3 लिया और X की जगह पर Br लिया है। रिएक्शन विल टेक्स इन द सेम मैनर, तो यहां पर HH आ गया, बिल्कुल सेम रिएक्शन। ये वाला बॉन्ड यहां टूटा तो यहां माइनस, यहां प्लस, O माइनस से
ये वाला बॉन्ड टूटा, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, MgBr अटैच यहाँ हो गया, CH3 यहाँ अटैच हो गया। फिर करा दिया हाइड्रोलिसिस, ये वाला बॉन्ड टूटा, OH यहाँ अटैच और H यहाँ पर अटैच, वी विल गेट दिस एल्कोहल। जो एल्कोहल यहाँ पर बना है इट इज योर प्राइमरी एल्कोहल। क्यों? एल्कोहलिक ग्रुप यहाँ जिस कार्बन से अटैच है ये प्राइमरी कार्बन है। ऐसे ही अगर आप फॉर्मेल्डिहाइड की जगह पर एसिटल्डिहाइड लें, मतलब इसकी एक फ्री वैलेंसी से CH3 अटैच करवाएं, एक से H अटैच करवा दें, या और कोई एल्डिहाइड ले लें, एंड वी आर डूइंग इट्स रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रीजेंट, CH3 MgBr से रिएक्शन करवाएं, ये वाला बॉन्ड यहाँ टूटेगा तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, ये बॉन्ड यहाँ टूटा तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस। व्हाट यू विल गेट, ये कार्बन, इससे CH3 और H अटैच है, ऑक्सीजन पर माइनस तो O माइनस से MgBr प्लस अटैच, C पर प्लस इससे CH3 माइनस अटैच। जब हाइड्रोलिसिस होगी दोबारा से ये वाला बॉन्ड टूटेगा, OH यहाँ अटैच हो जाएगा, H यहाँ अटैच हो जाएगा, ये मिल गया MgOHBr, बेसिक मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और OH ऑक्सीजन से ये H अटैच हो गया, वी आर गेटिंग सेकेंडरी अल्कोहल। सिमिलरली अगर कार्बन की दोनों फ्री वैलेंसी से हम दो CH3 को अटैच करवाएं तो ये वाला बॉन्ड यहाँ टूटेगा, ये माइनस और ये प्लस, ग्रिग्नार्ड रीजेंट में ये बॉन्ड टूटा तो ये माइनस और यहाँ प्लस, इस कार्बन से ऑक्सीजन अटैच है, माइनस चार्ज है, इससे MgBr अटैच हो जाएगा, कार्बन पर प्लस है इससे CH3 अटैच हो जाएगा। हाइड्रोलिसिस कराए जाने पर ये बॉन्ड टूटा, H यहाँ अटैच हो गया, OH यहाँ अटैच हो गया, तो H जब यहाँ पर अटैच हो गया तो क्या हो गया, इस कार्बन से 3 CH3 अटैच है और OH अटैच है, जो अल्कोहल बना इट इज टर्शरी अल्कोहल। एक बहुत सिंपल बात ध्यान रखने वाली है यहाँ पर कि जब भी आप फॉर्मेल्डिहाइड लेते हैं उस पर करवाएंगे ग्रिग्नार्ड रीजेंट का एडिशन इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, और फिर करवाएंगे हाइड्रोलिसिस तो बनेगा प्राइमरी अल्कोहल। जबकि अगर हम यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड की जगह पर कोई और एल्डिहाइड लेते हैं तो हमें मिलेगा सेकेंडरी अल्कोहल। एंड इफ सपोज वी विल टेक एनी कीटोन, इन दैट केस वी ऑलवेज गेट द टर्शरी अल्कोहल। तो ये बात हमें यहाँ पर ध्यान रखनी पड़ेगी, ये फॉर्मेल्डिहाइड बनाएगा प्राइमरी अल्कोहल, फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़कर कोई और एल्डिहाइड बनाएगा सेकेंडरी अल्कोहल, और अगर हम कोई भी कीटोन लेंगे इट विल फॉर्म टर्शरी अल्कोहल।